नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी। राजधानी रांची में आज रावण दहन कार्यक्रम को लेकर डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारी कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। और सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है रावण दहन। आज दशमी के दिन राजधानी रांची में करीब छह जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर डीसी, एसएसपी, एसडीएम एवं जिले के अन्य अधिकारी विभिन्न कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अरगोड़ा मैदान में अधिकारियों ने रावण दहन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि रावण दहन कार्यक्रम में काफी भीड़ होती है, लोगों को किसी तरह की समस्या न हो, इन चीजों को देखने के लिए आज हम निकले हैं। इस कार्यक्रम को देखने जो भी लोग पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ कार्यक्रम से निकलने के बाद किस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग आसानी से सभी जगह घूम सके। 22 सालों में भी पटरी पर नहीं लौटी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। डॉक्टर और संसाधनों की घोर कमी से जूझ रहा राज्य। 15 नवंबर 2000 को विकास का सपना लिए बिहार से अलग होकर झारखंड अस्तित्व में आया। राज्य को अलग हुए लगभग 22 साल हो गए हैं, जहां यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ रहा है। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में डॉक्टरों की घोर कमी है। वहीं नर्सों से लेकर पैरा मेडिकल स्टाफ तक की कमी को राज्य पूरा नहीं कर पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानक के अनुसार तो राज्य में डॉक्टरों की संख्या जरूरत से 80% तक कम है। वहीं इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक के अनुसार भी देखें तो राज्य में डॉक्टर की काफी कमी है। भक्ति में सियासत का तड़का। एक ऐसा पूजा पंडाल जहां मां दुर्गा के साथ पूर्व सीएम लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की लगी है प्रतिमा। नवरात्र की धूम राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में देखने को मिल रही है। शहर में इस बार दुर्गा पूजा में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है, पर एक अलग ही तरीके का पंडाल नामकुम में बना है, जहां मां दुर्गा के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के सदस्यों की भी मूर्ति लगाई गई है। इस संबंध में आयोजक का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को हक दिलाने का काम किया है, यही वजह है कि हम उनको भगवान मानकर पूजते हैं। झारखंड की लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के पुलिस ने ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बेचने वाले गिरोह के 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक नाबालिग लड़की को भी बरामद किया है। नाबालिग को बाहर ले जाकर बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने जिस गिरोह का खुलासा किया है, उनमें बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। हेमंत सोरेन से पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सोरेन को आगामी 5 अक्टूबर 2022 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष राजेश खन्ना, महासचिव सुधीर उग्गल एवं अन्य उपस्थित थे। कुड़मी समाज के आंदोलन पर सालखन मुर्मू ने जेएमएम को ठहराया जिम्मेदार। 1932 खतियान मुद्दे पर भी बोला हमला। एसटी में शामिल करने को लेकर कुड़मी समाज ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार को इसके लिए शीतकालीन सत्र तक का समय दिया है। मांगों पर विचार नहीं होने पर वो झारखंड और ओडिशा में भी बृहद पैमाने पर आंदोलन, रेल रोकने की घोषणा की है। वहीं इस मुद्दे पर आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि जन आंदोलन करने का अधिकार सबको है, पर इस एक्शन के खिलाफ आदिवासी समाज में व्यापक प्रतिक्रिया भी लाजमी है। उन्होंने जामुमों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुड़मी मौतों को एसटी बनाने के मुद्दे के लिए वो सबसे अधिक दोषी है, क्योंकि इस पार्टी ने वोट के लालच व स्वार्थ के लिए कुड़मी मौतों जाति को एसटी बनाने के लिए समर्थन देकर भड़काने का काम किया है। रेलवे विस्तारीकरण का हो रहा था काम, उग्रवादियों ने कंपनी की जेसीबी फूकी। झारखंड के मेस्कुलीगंज थाना क्षेत्र में 8 से 10 की संख्या में आए उग्रवादियों ने मेस्कुलीगंज की चट्टी नदी में रेलवे विस्तारीकरण में लगी केईसी कंपनी के बैचिंग प्लांट पर खड़ी जेसीबी में आग लगा दी गई। वहीं जनरेटर को जलाने का प्रयास किया। घटना रात लगभग 12 बजे की है, जब नक्सली घटना को अंजाम दे रहे थे। उसी समय बारिश हो रही थी, इससे मशीन और दूसरे सामानों को अधिक नुकसान नहीं पहुँचा। एक गार्ड ड्यूटी पर तैनात था जो उग्रवादियों को देखकर भाग गया था। उसके बाद गार्ड ने कंपनी के लोगों को रात में घटना की जानकारी दी।
पत्नी पीड़ित लोगों ने बापू वाटिका में दिया धरना, बोले साहब फर्जी मुकदमे में फंसकर बर्बाद हो गया परिवार। झारखंड के रांची में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ अब अपनी पत्नियों से प्रताड़ित किए जा रहे लोग एकजुट हो रहे हैं और विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं। सेव इंडियन फैमिली नाम की संस्था के बैनर तले जुटे पत्नी पीड़ित पुरुषों ने रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना था कि संविधान में महिलाओं के लिए बनाए गए कई विशेष कानूनों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। संस्था के फाउंडर मेंबर प्रहलाद प्रसाद ने एशिया नेट न्यूज हिंदी से बातचीत के दौरान इस संस्था की स्थापना और इसके मिशन के बारे में विस्तार से बात किया। अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, महागामा नगर पंचायत की पहल, भीड़ को लेकर किया जा रहा मंदिरों को सैनिटाइज। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। विभिन्न इलाकों में लगने वाला दुर्गा पूजा मेला में भीड़ उमड़ रही है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत भले ही प्रशासन की ओर से छूट देकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन पूजा को लेकर भीड़ काफी ज्यादा है। लेकिन महागामा नगर पंचायत ने प्रबल इच्छा शक्ति दिखाते हुए शहर के मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उनका मानना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। गोड्डा में नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन की परिस्थिति के मद्देनजर मेले पर लगभग पाबंदी जैसे हालात थे। इस बार वैसे कुछ बात नहीं है। श्रद्धालु पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जगह जगह लंबी लंबी कतारें हैं। लेकिन इन सबके साथ ही एक बात ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सतर्कता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर जरूरी है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी जरूरी है। पूजा पंडाल के बाहर गैंगवार से दहशत, बदमाशों ने गैंगस्टर पर बरसाई गोलियां। झारखंड की इस्पात सिटी जमशेदपुर में सोमवार की रात एक दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर गैंगवार हुई। इसमें एक गुट के बदमाशों ने अमरनाथ सिंह गैंग के कुख्यात गैंगस्टर रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें जमशेदपुर के TMH अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। यह वारदात शाम करीब 4 बजे की है। उस समय रंजीत अपनी बेटी के साथ माता रानी की पूजा करने के लिए पूजा पंडाल पहुंचे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे शहर में सघन नाकेबंदी की है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका है कि यह वारदात किस ग्रुप ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। झारखंड के गुमला में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने युवक के हाथ पैर तोड़े फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। झारखंड में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। लगभग 1 दर्जन लोगों की भीड़ ने मिलकर एक युवक की टांगी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बता दें कि गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत के तिगरा गाँव निवासी 32 वर्षीय एजाज खान की हत्या भीड़ ने टांगी, लाठी, डंडे और लात घुस्से से मारकर कर दी। जिस जगह यह मॉब लिंचिंग की घटना हुई है वह जगह झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मृतक युवक एजाज पर गुमला जिले के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मृतक चोरी सहित अन्य मामलों में जेल जा चुका है। उस पर गुमला जिले की जारी पालकोट और डुमरी थाने में भी कई मामले दर्ज हैं। एजाज की हत्या का आरोप छत्तीसगढ़ के युवकों पर लगा है। हालांकि इस पूरे हत्याकांड पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जल्द बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। राज्य के 3 शहरों रांची, जमशेदपुर व धनबाद में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनने की योजना तैयार कर ली गई है। तीनों शहरों की DPR तैयार कर ली गई है। कर्नाटक की परामर्शी कंपनी आईडेक ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण की योजना बनाई है। धनबाद व जमशेदपुर में ISBT के DPR को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। वहीं रांची में नगर विकास विभाग की फिजिबिलिटी कमेटी ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। ISBT का निर्माण पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप मोड पर किया जाएगा। झारखंड के ADG जय प्रशांत सिंह ने कहा, एक मित्र चला गया, दिल मानने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर के जेल महानिदेशक हेमंत लोहिया की बेरहमी से हुई हत्या की घटना से पूरा पुलिस महकमा सन्न है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक मृदुभाषी सीनियर IPS की घर में ही इस तरह हत्या हो सकती है। हेमंत लोहिया मूल रूप से असम के रहने वाले थे। वह 1992 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के IPS थे। उन्हीं के बैच के झारखंड कैडर के सीनियर IPS प्रशांत सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है कि हेमंत लोहिया नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हेमंत लोहिया बेहद मृदुभाषी थे। पूरी ट्रेनिंग के दौरान किसी भी बैचमेट के साथ उनका कभी विवाद नहीं हुआ। उनसे हमेशा फोन पर बात होती रहती थी। कुछ दिन पहले ही BSF में प्रतिनियुक्ति पर थे। हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर लौटे थे।
झारखंड में लंबित मामलों के निपटारे के लिए डीजीपी ने बनाई कमेटी, एडीजी को सौंपा कमान, दिया ये निर्देश। झारखंड के विभिन्न जिलों में लंबित 3750 मामलों का निपटारा दिसंबर 2022 तक करने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने सोमवार को उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी का अध्यक्ष एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाठकर को बनाया गया है। वहीं सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज को उपाध्यक्ष, सभी रेंज डीआईजी को सदस्य और सीआईडी के डीआईजी को सदस्य सचिव बनाया गया है। राज्य में फिलहाल 3302 ऐसे मामले हैं जो 5 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें से 591 केस ऐसे हैं जो 10 वर्षों से लंबित है। इसके अतिरिक्त 448 मामले ऐसे हैं जो जांच पूरी होने के बाद भी अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित है। लेकिन मामलों को लेकर सीआईडी आईजी ने पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट भेजा था। झारखंड बनने के बाद लंबित मामलों के निपटारे के लिए पहली बार ऐसी कमेटी बनी है। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर कन्या पूजन, समाज को भ्रूण हत्या दहेज प्रथा से मुक्ति करना ही असली पूजा, बन्ना गुप्ता ने कहा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता महानवमी के अवसर पर अपने घर में कन्या पूजन किया। इस मौके पर उनकी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ उन्होंने कन्याओं की पूजा की, उन्होंने भोजन कराया। कन्याओं का आशीर्वाद लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज से भ्रूण हत्या दहेज प्रथा मिटाने से कन्याओं को सम्मान मिलेगा, यही कन्या पूजा है। वहीं पत्नी सुधा गुप्ता ने कहा कि महिला को अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी लड़ाई खुद लड़े। बता दें कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस विधायक सह झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कदमा स्थित अपने आवास में महानवमी में पत्नी संग कन्या पूजन किया। झारखंड में झमाझम बारिश का दौर जारी, फीका पड़ सकता है विजयादशमी का उत्सव। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मानसून सक्रिय नजर आ रहा है, जिसके चलते राज्य के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने झारखंड को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उत्तरी पश्चिम साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते झारखंड के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। रांची मौसम केंद्र की तरफ से कई जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, बिजली के खंभों से दूर रहने और पेड़ के नीचे न खड़े होने की सलाह दी है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि किसान खराब मौसम में खेतों में न जाएं। शक्ति के उपासक गोरखा जवानों की अनोखी पूजा, फायरिंग कर देते हैं मां को सलामी। महानवमी के अवसर पर झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवानों की पूजा अपने आप में अनोखी होती है। मां शक्ति के उपासक गोरखा जवान महानवमी के अवसर पर अपने हथियारों की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि हथियारों की पूजा करने से वह कभी भी दुश्मनों के सामने धोखा नहीं देते। महानवमी के अवसर पर गोरखा जवान मां के चरणों में हथियारों का अर्पण तो करते ही है, साथ ही मां को फायरिंग कर सलामी भी देते हैं। महानवमी के अवसर पर जैब के जवानों द्वारा मां के चरणों में 101 बलि दी जाती है। हर बलि के बाद मां को फायरिंग कर सलामी दी जाती है। इस बटालियन में बलि और हथियारों की पूजा का अपना एक खास महत्व होता है।